नमस्कार। सुनो कहानी के एपिसोड 9 में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर के आई हूँ जातक कथाएं। भगवान गौतम बुद्ध के पहले भी कई जन्म हो चुके थे और हर जन्म में चाहे वो जिस भी योनि में हो, उनकी दिव्य आत्मा आसपास की दुनिया को भासित करती थी। ऐसी ही एक कथा है इस कहानी में। एक ब्राह्मण को दान में मिला एक बैल और ये बैल वो घर ले आए। शिव के भक्त थे तो शिव के ही बैल नंदी के नाम पर उन्होंने अपने बैल का नाम रखा नंदी विशाल और बड़े प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। नंदी भी इतना अच्छा था कि ब्राह्मण के साथ साथ मित्रवत व्यवहार करता, जहाँ जाते साथ चलता, जैसा काम करने की अपेक्षा उनकी होती वैसा काम पूरा ही करता। रास्ते भर अगर कहीं चल रहे होते तो ब्राह्मण उससे बतियाते जाते। उनके परिवार में नंदी के अलावा और कोई था ही नहीं, तो नंदी ही तो हुआ, नंदी विशाल, उनका मित्र भी, भाई भी, बंधु भी। और इसी तरह जीवन बसर हो रहा था। नंदी विशाल के हृदय में आया, ये मेरा कितना ध्यान रखते हैं, समय आ गया है मैं भी इनके लिए कुछ करूं। एक रात को अपने सींग से द्वार खड़खड़ाए और द्वार को खोल दिया ठेलकर। ब्राह्मण ने सोचा ये कैसी आवाज़ हुई और घूम के देखते हैं तो वहाँ पे नंदी विशाल हैं और क्या कह रहे हैं, आप मेरा स्वर सुन पा रहे हैं क्या? ब्राह्मण को लगा वो नींद में है, आंखें मली, खोली और कहा ये तुम बोल रहे हो, और खुद को चिकोटी काटी। नंदी विशाल ने कहा हाँ ये मैं ही कह रहा हूँ, क्या आप मेरा स्वर सुन पा रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा हाँ सुन पा रहा हूँ, तुम बोलते कैसे हो? मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। कल सुबह नगर सेठ के पास जाइए और किसी भी तरह ऐसा एक दांव लगाइए जिसमें आप ये कहें कि आपका नंदी विशाल यानी कि मैं 100 बैलगाड़ियों को अकेले खींच सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा क्या कह रहे हो, 100 बैलगाड़ियाँ तुम खींच लोगे? नंदी विशाल ने कहा हाँ, लेकिन जो आप दांव लगाएंगे ना, 1,000 मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राओं का दांव लगाइएगा। मैं चाहता हूँ कि ये 1,000 स्वर्ण मुद्राएं आप प्राप्त करें। ब्राह्मण हंसने लगा कुछ भी, अरे तुम्हें पता भी है 1,000 में कितने शून्य होते हैं? ये 100 नहीं है, 100 बार, मतलब हिसाब लगा के देखो। मैं नंदी बैल ने कहा मुझे मालूम है, आप कल जाएं तो सही। ब्राह्मण अचकचाने लगा, लेकिन सोचा अरे कोशिश करने में क्या जाता है। अगले दिन सुबह हुई तो वो चलते हुए नहा धो करके पहुंचा वहाँ पे नगर सेठ के पास में, और नगर सेठ से राम राम करके लगा बात करने। तो नगर सेठ को उसने बातों बातों में कहा आप क्या सोचते हैं सेठ जी, एक बैल कितनी बैलगाड़ियाँ खींच सकता है? नगर सेठ अपने काम में व्यस्त थे, मन में सोच रहे थे ये क्या करने आ गया, मेरा समय ज़ाया कर रहा है। अरे कितनी गाड़ियाँ खींच लेगा भाई, 2 खींच लेगा, 3 खींच लेगा, मेरे बैल थोड़े ना हैं, मेरे बैलों से तो तुम 10 खिंचवा लो, ऐसा बढ़िया मैं पाल पोस के रखता हूँ उनको। ब्राह्मण ने कहा बात तो ठीक है आपकी नगर सेठ जी, मगर क्या ही अच्छा हुआ अगर मैं आपको दिखलाऊँ एक ऐसा बैल जो 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 बैलगाड़ियों को अकेले खींच दे। नगर सेठ ने कहा क्या कह रहे हो ब्राह्मण देवता, लगता है कुछ सुबह से खाया पिया नहीं है, चक्कर आ रहे हैं तुम्हें लग रहा है। अरे जाओ जाओ काम करो, मुझे भी काम करने दो। हैं 100 बैलगाड़ियाँ, एक बैल खींचेगा, बात कर रहे हैं मुनीम जी, सुनिए इनकी बात। ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उसमें तथ्य है। जो मेरा बैल है ना वो 100 बैलगाड़ी अकेले खींच सकता है, चाहे इस सप्ताह अंत में पूरे ग्राम के सामने मैं ये दिखा सकता हूँ। नगर सेठ ने सोचा 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दांव पे लगा रहा है, हालत तो कुछ अच्छी लगती नहीं है, लेकिन हो सकता है पैसा जोड़ा हो, और अगर एक दिन में 1,000 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएं तो भाई धंधा तो बहुत बढ़िया चलेगा। कितना बढ़िया बात है, फ़ायदा ही फ़ायदा है इसमें तो। उन्होंने कहा देखो सोच लो ब्राह्मण, पूरे गांव में मुनादी करा दूंगा मैं। ब्राह्मण ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, ये काम तो आप ही करा दीजिए, मैं आपको मिलता हूँ सप्ताह अंत में। मुनादी हुई, नगाड़े बजे, पूरे गांव को चाहिए क्या था, उनको तो कोई तमाशा देखना था। सारा गांव इकट्ठा हो गया,
नगर सेठ भी बड़ा ठमकते हुए बढ़िया से वहाँ पहुँचे। 100 बैलगाड़ियाँ, जिन सब में क्या हुआ था, वो सामान भर के रखा हुआ था कि वो सामान उनका एक बैल खींच पाएगा या नहीं। ब्राह्मण ने बड़े शान से, उनके अंदर इतना विश्वास आ चुका था कि बस आज तो मैंने जीतना ही है, क्योंकि मुझे मेरे नंदी विशाल ने कहा है पूरी 1 सहस्र मुद्राएं जो है मैं जीत के ही रहूँगा। और फिर वो ये भी मन में हिसाब लगाने लगे, 1 सहस्र मुद्राएं तो मैं जीत लूँगा, 1 सहस्र मुद्राएं मैंने घर में इकट्ठा करके रखी हैं, हो गई 2 सहस्र मुद्राएं, बढ़िया सा मकान बनाऊँगा, आराम से रहूँगा, ठाट क्या मेरा जीवन होगा, बहुत बढ़िया, बस अब तो जीवन हो गया हमारा बिल्कुल ठीक ठाक। तो तब तक नगर सेठ ने जैसे ही उनको देखा और गाँव वाले इकट्ठे हुए, सब ताली बजाने लगे और शोर मचाने लगे। और नगर सेठ ने कहा, हाँ ब्राह्मण जी, लाए हैं आप अपनी 1 सहस्र मुद्राएं, यहाँ रख दीजिए, अगर आप हारे तो वो थैली मैं ले जाऊँगा। ब्राह्मण ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लीजिए, बिल्कुल, वहाँ रख दी। और पंच के सामने दोनों थैलियाँ रख दी गई। और बैलगाड़ी ने जहाँ पे उन्होंने नंदी विशाल को आगे लगाया, और सभी पूरी जो 100 की 100 बैलगाड़ियाँ थी उनको एक रस्सी से जोड़ दिया गया। ब्राह्मण के आवाज़ में एक तलखी थी, एक बड़ा ही गर्व था एक अपने अंदर, उनको पूरा विश्वास था कि आज तो वो 2000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर ही जाएंगे। बड़े कूद के बैठे अपनी बैलगाड़ी पर और ज़ोर से चिल्लाएं, चलो भाई नंदी, चलो जल्दी से खींचो, जीतना है हमें। नंदी ने कभी अपने मालिक की, अपने ब्राह्मण देवता की ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी। हमेशा वो प्यार से थपथपा के, नंदी भाई, नंदी मेरे प्यारे नंदी, ऐसा बोलते थे। तभी नंदी विशाल ने ये भी देखा कि ब्राह्मण के हाथ में लाठी भी है। उन्हें बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि आज तक ब्राह्मण देवता ने कभी उसके लिए किसी लाठी का प्रयोग नहीं किया था। बैलगाड़ी पर बैठते ही जैसे ही वो चिल्ला रहे थे, गांव वालों ने और ढोल नगाड़े सब बजाना शुरू किया। उनके लिए तो एक खेल था। ब्राह्मण ने फिर से चिल्ला करके कहा, चलते क्यों नहीं नंदी, जल्दी खींचो गाड़ियां, सभी लोग देख रहे हैं। जब नंदी वहां से नहीं हिले तो ब्राह्मण ने लाठी के 2 प्रहार किए और बड़ी तकलीफ हुई नंदी को। और वो मन में सोचने लगा, ये आज मेरे मालिक को क्या हो गया है। ब्राह्मण इतने पे भी नहीं रुके और चीख कर बोले, कामचोर कहीं के, तुम आगे बढ़ते हो या नहीं बढ़ते हो? देखते नहीं हो, सारे गांव वाले देख रहे हैं, तुम मेरा क्या उपहास कराने के लिए यहाँ पे हो? ऐसा कहना था कि नंदी ने तो अपने पांव जमा लिए, अंगद के पांव। कुछ भी हो, वो हिलने को तैयार ही नहीं। ब्राह्मण खींच कर नीचे उतरे, 2 लाठी सामने से जमाई, मगर वो नंदी थे कि हिले ही नहीं। गांव वालों ने हल्ला मचाया, सब हंसने लगे। और आप देखा न ताव, नगर सेठ आया सरपंच के पास। देख लिया पंच जी, पता नहीं क्या क्या इनको मन में क्या क्या ख्याल आने लगते हैं, चले आते हैं दांव लगाने। लाइए लाइए, ये दोनों थैलियाँ मुझे दीजिए। दोनों थैलियाँ बड़े इत्मीनान से उन्होंने पकड़ी और ब्राह्मण देवता की तरह एक उपहास भरी दृष्टि डाली और चल पड़े। ब्राह्मण को तो बहुत ही दुख हुआ और वो उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि नंदी ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। नंदी तो खुद चल के आया था, उन्होंने कभी भी नहीं कहा था कि नंदी ऐसा करे। खैर, कहने को कुछ था नहीं। जो 1 सहस्र स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने जोड़ी थी इतने सालों में, वो भी चली गई। बहुत दुखी मन से वो नंदी को रस्सी थामे थामे घर तक लाए। वो बड़े खिन्न मन से उसका चारा फेंका उसके हौद में और जा कर के लेट रहे। और जैसे ही वो लेटे तो उनको नींद तो आनी नहीं थी, आंसुओं की धारा बहने लगी। थोड़ी देर में देखते क्या है कि नंदी खड़ा है फिर दरवाजे पर, और देखते ही उन्होंने मुंह फेर लिया। मन ही नहीं था कि वो नंदी से बात भी करे। नंदी ने कहा, ब्राह्मण देवता, आज आपने मेरे साथ ये क्या किया? ब्राह्मण देवता तो बस गुस्से में भरे बैठे थे, कूद के बैठ गए और बोले, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुमने मेरे साथ क्या किया? पूरे गांव के सामने मेरा उपहास बना दिया। हाँ, और तुम मुझसे प्रश्न पूछते हो? मैं ही मूर्ख था जो तुम्हारे बहकावे में आ गया। नंदी ने कहा, आप मुझे ये बताएं, आज से पहले कभी आपने मुझ पर लाठियों से प्रहार किया था? ब्राह्मण 2 मिनट के लिए मौन हो गया। उसको लगा कि हाँ, ऐसा तो उसने कभी नहीं किया था। उसमें दूसरा प्रश्न पूछा, आज से पहले आपने कभी भी मुझे कामचोर कहा? ब्राह्मण की आंखें नीचे हो गई। उसने कहा, नहीं, कहना ही नहीं पड़ा, तुम तो सब काम कर देते थे। फिर नंदी ने तीसरा प्रश्न किया, क्या मैंने आज तक कुछ भी आपको हानि पहुंचाई है?
ब्राह्मण ने कहा नहीं, तो फिर आपने आज मेरे साथ जो बर्ताव किया इससे पहले तो कभी नहीं किया था, मैं कैसे आगे बढ़ता। ब्राह्मण का मन दुखी हो गया, मुंह उधर करके बोले अच्छा अब जाओ, जो हो गया वो तो हो गया, कौन से मेरे पैसे वापस आएंगे, क्या मुझे कोई मान सम्मान मिलेगा, ऐसा कहना ही था। तो नंदी ने फिर से कहा ना मैं ऐसा होने थोड़ी ना दूंगा, आप कल फिर उस नगर सेठ के पास जाइए और उनसे कहिए इस सप्ताह अंत वो फिर हम एक बार 100 बैलगाड़ियों को लेकर के आएंगे और मैं अकेले आपको खींच के दिखाऊंगा, मगर इस बार जब आप दांव लगाएंगे ना 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं का मत लगाइएगा, 2 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं का लगाइएगा। ब्राह्मण ने कहा तुम फिर से कुछ और तो नहीं सोच रहे, कुछ और बदला तो नहीं लेना चाहते मुझसे। नंदी विशाल ने कहा नहीं, मगर आप ध्यान रखेंगे जो बर्ताव आप हमेशा करते हैं वैसा ही कीजिए ना। फिर ब्राह्मण ने अगले दिन जा करके नगर सेठ को कहा कि इस सप्ताह अंत हम फिर से वही खेल करेंगे कि मेरा जो नंदी बैल है वो 100 बैलगाड़ियाँ खींच के दिखाएगा। नगर सेठ को तो हंसी के मारे वो दोहरे हो गए, अरे चलो, अरे तुम 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं तो हार ही चुके हो, अब तुम्हारी इच्छा है बाकी भी कुछ लुटाने की तो तुम्हारी इच्छा भाई, अगर मैं तुम्हारे को बुद्धि नहीं आती, तुम इतने मूर्ख हो तो मैं क्या कहूँ। ब्राह्मण ने कहा नहीं, हो सकता है मेरे जो 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं आपके पास गई हैं वो भी वापस आ जाएं। नगर सेठ ने कहा क्या हर्ज है, अरे 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं तो मेरे पास आ गई, 2 और आ जाएंगी तो फिर क्या बात है। तो ये तो कुल मिलाकर के पूरा मुनाफे का ही सौदा है, कर ही लेना चाहिए। उसने हामी भर दी और फिर से बुनादी पिटवा दी पूरे गांव में। और फिर सप्ताह अंत आया, नंदी को लेकर के 100 बैलगाड़ियों जो रस्सी से बंधी हुई थी उनके पास जब ब्राह्मण पहुंचा तो उसने बिल्कुल प्यार से गले में हाथ डालते हुए नंदी को कहा नंदी मेरे भाई, मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है, तुम तो हमेशा ही मेरे सब काम संवारते हो, आज भी साथ देना भाई, आज का दिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। कह करके बिना किसी लाठी बिना किसी रस्सी जब ब्राह्मण बैलगाड़ी पे बैठा, नंदी ने थोड़ी सी गर्दन घुमा के उसको देखा और एक हुड़क लगाई, खींच दी 100 बैलगाड़ियाँ एक तरफ, और खींचते 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 वो गांव की छोर तक ले चला। गांव वाले तो चीखते चिल्लाते ये अचंभा देख के हैरान रह गए, एक बैल 100 बैलगाड़ियाँ खींच रहा है, गांव के छोर तक ले जा रहा है। नगर सेठ को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, वो दौड़ दौड़ के इधर से उधर से देख रहे थे, उनको लग रहा था कि कोई दैवी शक्ति आ गई क्या, ऐसा कैसे हो गया, यही बैल तो कल था, यही बैल आज ऐसा कैसा करतब दिखा पा रहा है। जिस समय गांव का छोर आ गया, उन्होंने फिर से एक मोड़ लिया और आ गए उसी स्थान पर जहाँ से ये दौड़ शुरू हुई थी। और वहाँ पर ब्राह्मण देवता ने उतर के कहा नगर सेठ जी, जो दाम लगा था इस बार 2 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं का था, थैली रखी है ना आपने, लाइए। सरपंच ने बड़े आराम से वो थैली पकड़ाई और ब्राह्मण देवता बड़े खुशी खुशी वो स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपने घर की तरफ लौटे और नंदी से वैसे ही बतियाते जा रहे थे जैसे वो हमेशा बतियाते थे कि भाई नंदी, आज तो बात ही कुछ और है, अब तो हमारा जीवन कुछ और बढ़िया चलेगा और ऐसे और वैसे। ना 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 ना, आप ये ना सोचे कहानी का अंत हो गया, कहानी यहाँ रुकती है, मगर सोच यहाँ से शुरू होती है। जिनके साथ हमें काम करना होता है, जो हमारा साथ देते हैं, जो हमारे साथी होते हैं और विश्वास पात्र होते हैं, उनके लिए हमारे 2 मीठे बोल क्या काम कर सकते हैं, ये जानना आज के मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स होती हैं, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग सब सिखाई जाती है। कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम सफलता का सेहरा अपने सिर पर रख कर चल रहे हैं और आन बान शान से अपने नाम का ढिंढोरा पीट रहे हैं, तो उनमें हाथ उन लोगों का है जो शायद मौन रहते हैं, जो पीछे रहते हैं, जिनके योगदान कभी नज़र नहीं आते। उनका भी हक है कि उनसे प्यार से बोला जाए, उनका मान सम्मान किया जाए और उनको वही दर्जा दिया जाए जो आप अपने मित्र को देते या अपने साथी को देते। जातक कथाएं सालों पुरानी हैं, मगर आप उनके संदेश देखिए, है ना सुंदर। अगर अच्छी लगे तो दूसरों को भी ये कथा सुनाइएगा। बहुत धन्यवाद।